रात का अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। चांदनी की हल्की रोशनी जंगल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। इस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, अनजानपुर। इस गांव की खासियत थी कि यहाँ के लोग कभी झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। सुबह का समय, गांव के मुखिया रघुवीर अपने आंगन में बैठे थे जब उनकी बेटी राधा दौड़ती हुई आई। बाबा, बाबा, हमारे गांव के बाहर एक अनजान आदमी आया है। रघुवीर उठे और बाहर की ओर चले। वहां गांव के मुख्य द्वार पर एक अजनबी खड़ा था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं, मेरे पास अनमोल रत्न हैं जिन्हें मैं इस गांव में बेचना चाहता हूं। रघुवीर ने सोचा, यह आदमी ईमानदार लगता है। उन्होंने विक्रम को गांव में रहने की इजाजत दे दी। विक्रम ने अपने रत्नों को एक छोटे से दुकान में सजाया। गांव के लोग उसकी दुकान पर आने लगे और धीरे धीरे उसके अनमोल रत्न खरीदने लगे। विक्रम ने अपनी चतुराई से गांव वालों का विश्वास जीत लिया। एक दिन गांव का सबसे धनवान व्यक्ति मोहन अपनी पत्नी सुशीला के साथ विक्रम की दुकान पर आया। मोहन ने एक कीमती हीरे का हार देखा और उसे खरीदने का मन बना लिया। लेकिन सुशीला ने कहा, यह हार बहुत महंगा है, हम इसे नहीं खरीद सकते। मोहन ने सुशीला को समझाया, यह हार हमारी बेटी की शादी के लिए परफेक्ट है, हम इसे जरूर लेंगे। विक्रम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यह हार असली है और इसकी कीमत वाजिब है। मोहन ने हार खरीद लिया। कुछ दिनों बाद मोहन ने देखा कि हार की चमक फीकी पड़ रही है। उन्होंने विक्रम से बात की, लेकिन विक्रम ने कहा, यह सिर्फ आपका वहम है, हार बिल्कुल सही है। मोहन ने उसकी बात मान ली। एक रात गांव के एक व्यक्ति ने देखा कि विक्रम कुछ छिपा रहा है। उसने रघुवीर को बताया, मुखिया जी, मुझे लगता है विक्रम कुछ गड़बड़ कर रहा है। रघुवीर ने उस व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने विक्रम की दुकान की जांच कराने का फैसला किया। उन्होंने गांव के कुछ लोगों को लेकर विक्रम की दुकान में रात के अंधेरे में दाखिल हुए। दुकान के अंदर का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। वहां नकली रत्नों का भंडार था। विक्रम असली रत्नों को बेचने का दिखावा करके नकली रत्नों को असली रत्नों की कीमत पर बेच रहा था। रघुवीर ने तुरंत विक्रम को पकड़वा लिया और उसे गांव की पंचायत के सामने लाया। पंचायत में विक्रम ने स्वीकार किया कि वह एक धोखेबाज है। उसने कहा, मैंने सोचा था कि इस गांव के लोग भोले भाले हैं और इन्हें आसानी से धोखा दिया जा सकता है। रघुवीर ने कहा, तुम्हारी सजा यह है कि तुमने जितना भी पैसा कमाया है उसे गांव की भलाई के लिए दान कर दो और इसके बाद तुम इस गांव से हमेशा के लिए चले जाओगे। विक्रम ने अपनी गलती मानी और गांव को छोड़कर चला गया। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी सतर्क हो गए। उन्होंने सीख लिया कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और सबसे बड़ी बात, सच्चाई की शक्ति को समझा। सच्चाई हमेशा विजयी होती है, चाहे जितनी भी कठिनाई क्यों ना हो। सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।